गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। आपका एजुकेशन लाइफ जीके इशुगंज चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को मनोविज्ञान का एक टॉपिक लेके आए हैं, मूल प्रवृत्ति। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि टेट सी टेट सुपर टेट सब में पूछा जाता है। टेट सी टेट और यस टेट सब में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में ये जो टॉपिक है मूल प्रवृत्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में आप लोग को बताने चल रहे हैं। तो ये मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल मैकडूगल विलियम मैकडूगल इसके क्या हैं? जन्मदाता हैं, या इसके क्या कहते हैं, प्रतिपादक हैं। तो मूल प्रवृत्तियाँ जो है कितनी प्रकार की होती हैं? 14 प्रकार। इन्होंने बताया है, विलियम मैकडूगल ने बताया है कि मूल प्रवृत्ति जो होती है, मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की होती है। 14 प्रकार की होती है। 14 प्रकार की होती है। और इसके साथ क्या है? संवेग जुड़ा होता है। 14 प्रकार की होती है और साथ में संवेग जुड़ा होता है। साथ में संवेग भी जुड़ा होता है। संवेग भी जुड़ा होता है। अब हम 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जानेंगे, कौन कौन सी हैं। पहला है भोजनान्वेषण। भोजनान्वेषण और भोजनान्वेषण और क्या है? संवेग इसका क्या है? भोजनान्वेषण का भूख। ये मूल प्रवृत्ति हो गई, मूल प्रवृत्ति। और ये क्या है? संवेग। ये क्या है? संवेग। मूल प्रवृत्ति और संवेग। तो पहली मूल प्रवृत्ति क्या है? भोजनान्वेषण, इसका भूख। संवेग क्या है? भूख। दूसरा क्या है? पलायन। पलायन, इसका संवेग क्या है? भय। इसका पलायन है भय। भय या डर, दोनों एक ही है। पलायन का क्या संवेग है? भय या डर। युयुत्सा, तीसरा क्या है? युयुत्सा। युयुत्सा का क्या है? क्रोध। क्रोध। चौथी मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। जिज्ञासा, इसका कोई सीरियल नहीं है, मतलब चाहे जैसे लिखे, लेकिन 14 मूल प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो जिज्ञासा है। जिज्ञासा का है संवेग आश्चर्य। आश्चर्य। पांचवी है संग्रह प्रवृत्ति। संग्रह प्रवृत्ति। संग्रह प्रवृत्ति। संग्रह प्रवृत्ति का संवेग है अधिकार। अधिकार की भावना। छठवां है आत्म स्थापना। इसमें क्या है? श्रेष्ठता की भावना। सातवां है आत्मस्थापना की श्रेष्ठता की भावना है, संवेग। और ये आगे है शरणागति। शरणागति। शरणागति क्या क्या है? कष्ट। इसका मतलब है जब हम कष्ट में होते हैं क्या होते हैं? शरण में, मतलब किसी के शरण में जाते हैं। आठवां है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति, इसका है कामुकता। आगे है नौवां सामूहिकता।
सामूहिकता। सामूहिकता का क्या है संवेग? एकाकीपन का भाव। एकाकीपन का भाव। 10वां है दैन्य। दैन्य या विनीत प्रवृत्ति। क्या? दैन्य या विनीत। इसका क्या होता है? आत्महीनता। आत्महीनता की भावना। आगे है 11वां है पैतृक। पैतृक पैतृक प्रवृत्ति। मतलब ये 11वां है पैतृक प्रवृत्ति। पैतृक प्रवृत्ति का क्या है? वात्सल्य। वात्सल्य। 12वां है रचनात्मकता। रचनात्मकता। रचनात्मकता का क्या है? कृति भाव। कृति भाव। 13वां है हास्य। क्या है? हास्य। हास्य का है संवेग आमोद। और 14वां है निवृत्ति। क्या है? निवृत्ति। निवृत्ति का क्या है? घृणा। घृणा। निवृत्ति का संवेग क्या है? घृणा। मूल प्रवृत्तियों को जो है विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के बताए हैं और बताए हैं कि किसी के अंदर, सबके अंदर मूल प्रवृत्ति जो है जागृत होती है। लेकिन जब मूल प्रवृत्ति जागृत होती है तो क्या उसके साथ संवेग भी जुड़ा होता है। देखिए, भोजनान्वेषण के साथ है भूख, पलायन के साथ है भय, युत्सा के साथ है क्रोध, जिज्ञासा के साथ है आश्चर्य, संग्रह की जो संवेग है वो अधिकार की भावना, आत्मस्थापना की जो है वो श्रेष्ठता की भावना, शरणागति का है कष्ट, काम प्रवृत्ति का संवेग है कामुकता, सामूहिकता का जो है संवेग एकाकीपन का भाव, दैन्य या विनीत आत्महीनता की भावना, पैतृक वात्सल्य, रचनात्मकता का है कृति भाव, हास्य का है आमोद, निवृत्ति का है घृणा। निवृत्ति का क्या है? घृणा। देखिए, मूल प्रवृत्ति की जो परिभाषा है, एक परिभाषा देखिए वुडवर्थ दिए हैं। वुडवर्थ। वुडवर्थ की परिभाषा है मूल प्रवृत्ति की। मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। जैसे भूख लगने पर भोजन करना, भय लगने पर भागना। जैसे भूख लगने पर भोजन करना। जब भूख लगती है किसी को तो वो अपने आप भोजन मांगता है, वो सिखाना नहीं पड़ता है, चाहे बच्चा हो चाहे जो हो। भूख लगने पर भोजन करना। दूसरा है जैसे भय लगने पर भागना। ये क्या है? ये मूल प्रवृत्ति है। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को कहा है किसी भी, देखिए लिख दे रहे हैं, विलियम मैकडूगल ने कहा है किसी भी कार्य को करने की प्रेरक शक्ति मूल प्रवृत्तियां हैं।
किसी भी कार्य को करने की प्रेरक शक्ति जो है वो मूल प्रवृत्तियां हैं। ये बताएं, यदि किसी भी प्राणी से मूल प्रवृत्तियां निकाल ली जाए तो वह उसी तरह निष्क्रिय हो जाता है जैसे घड़ी से कमानी निकाल दी जाए अथवा भाप इंजन की आग बुझा दी जाए, इस तरह होता है। एक परिभाषा ड्रेवर दी है, ड्रेवर ड्रेवर ने कहा है मूल प्रवृत्तियां अपने मूल स्वरूप में पशु उद्वेग हैं। मूल प्रवृत्तियां जो अपने मूल स्वरूप में वो हैं, वो क्या है? पशु उद्वेग हैं। ये मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं बताने चल रहे हैं आप लोग को। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं मूल प्रवृत्तियों की जो विशेषताएं हैं, इसमें देखिए पहली टॉपिक है हमारी, पहली लाइन है मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो क्या है? जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। दूसरा है मूल प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता। है। तीसरा है मूल प्रवृत्तियों के साथ आवश्यक रूप से एक संवेग जुड़ा होता है। चौथा है मूल प्रवृत्तियों के तीन पक्ष होते हैं। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक। देखिए पांचवी लाइन है मूल प्रवृत्तियां सदैव जागृत अवस्था में नहीं होती हैं। मूल प्रवृत्तियां क्या है? सदैव जागृत अवस्था में नहीं होती हैं, परंतु जब जागृत होती हैं तब क्या करती हैं? व्यवहार को प्रभावित करती हैं। और 6वीं लाइन है हमारी मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन किया जा सकता है। परिमार्जन मीन्स सुधार। परिमार्जन किया जा सकता है।
ये हम आप लोग को बताएं मूल प्रवृत्तियों के बारे में। ये मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं, बहुत ही पेपर में पूछी जाती हैं। ऐसे दिया रहता है ऑप्शन में, 3 इसमें से रहेगा, एक रहेगा कि मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं इसमें से कौन नहीं है, या 3 अलग रहेगा, एक इसमें से रहेगा। वो पूछेगा मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं कौन सी हैं। तो ये हम लोग को ये याद रखना पड़ता है। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं, मूल प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियों के साथ आवश्यक रूप से एक क्या होता है, संवेग जुड़ा होता है। और मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। मूल प्रवृत्तियाँ सदैव जागृत अवस्था में नहीं होती हैं, परंतु जब जागृत होती हैं तब व्यवहार को प्रभावित करती हैं। मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन किया जा सकता है। ये मूल प्रवृत्ति के बारे में। अब मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन की विधि जो है, ये 4 विधि हैं। मूल प्रवृत्ति की जो परिमार्जन है, परिमार्जन लिख दे रहे हैं। मूल प्रवृत्ति, इसको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। मूल प्रवृत्तियों के परिमार्जन की विधियां। मतलब मूल प्रवृत्ति को कैसे परिमार्जन किया जा सकता है या कैसे सुधारा जा सकता है, इसकी क्या है, 4 विधि हैं। 4 विधि हैं। पहला है दमन, दूसरा है विलयन, और तीसरा है मार्गांतरीकरण, और चौथा है शोधन या उन्नयन। इसके बारे में हम आप लोग को थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। आप लोग जो है इसको लर्न कर लीजिए, लिखाएंगे नहीं, इसको लिखेंगे नहीं, आप लोग इसको पढ़िए। जैसे दमन बता रहे हैं, दमन क्या है, मूल प्रवृत्ति जैसे ही जागृत हो उसको क्या कर दें, दबाव कर, मतलब उसको दबा दें, उसको दबाव दिया जाए, क्या होता है, वो दमन होता है। कहते नहीं है ये दमन कर दिए, मूल पर जैसे ही जागृत हो उसको दबाव दिया जाए तो क्या होता है, वो दमन कहलाता है। और विलयन क्या है, विलयन जो है, विलयन 2 प्रकार का होता है। ये विलयन जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रतिषेध, और दूसरा होता है निषेध। ये प्रतिषेध जो है, प्रतिषेध का मतलब होता है विरोध, और निषेध का मतलब होता है निरोध। ये जो विलयन है, विलयन 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिषेध और निषेध। तो प्रतिषेध क्या है ये जानेंगे, ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न न होने देना जिससे मूल प्रवृत्ति जागृत हो। विरोध का मतलब है कि ऐसी परिस्थिति न ही उत्पन्न होने देना जिससे मूल प्रवृत्ति जागृत हो। और निषेध का मतलब है यदि कोई मूल प्रवृत्ति जागृत हो गई हो तो उसकी विरोधी प्रवृत्ति को जागृत करना। ठीक। तीसरा है मार्गांतरीकरण। अब मार्गांतरीकरण क्या है, मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देना मार्गांतरीकरण है। जैसे संग्रह प्रवृत्ति करना, तो कैसे, अच्छे वाक्यों का संग्रह, गणित का सूत्र, ये सब क्या है, मार्गांतरीकरण है। मार्गांतरीकरण से मतलब सही दिशा मिलता है। जैसे संग्रह प्रवृत्ति करना है तो बताएं आप लोग को, अच्छे वाक्यों का संग्रह करना, जैसे गणित का सूत्र और इंग्लिश के कुछ अपोजिट वर्ड या जो है सिनोनियम्स वर्ड, ये सब क्या है, संग्रह प्रवृत्ति है। चौथा है शोधन या उन्नयन क्या है, मूल प्रवृत्तियों के जब परिमार्जन की सर्वोत्कृष्ट विधि है। ये क्या है, ये सर्वोत्तम विधि है। शोधन या उन्नयन क्या है, मूल प्रवृत्ति के परिमार्जन की सर्वोत्तम विधि है। और क्या है, ये भी एक प्रकार का मार्गांतरीकरण है। शोधन या उन्नयन क्या है, एक प्रकार का मार्गांतरीकरण ही है।
परंतु इसमें मूल प्रवृत्तियां बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे पड़ती हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको क्या है, श्रेष्ठता की भावना। चलिए आज हम आप लोग को मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताएं। मूल प्रवृत्तियों की क्या बताएं। जन्मदाता मतलब प्रतिपादक कौन है, विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की होती हैं और कुछ परिभाषा भी बताएं वुडवर्थ के अनुसार, विलियम मैकडूगल के अनुसार और ड्रेवर के अनुसार। अब आपको जो है मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं बताएं और इसके परमार्जन की विधि बताएं, मतलब सुधार की विधियां भी बताएं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।